आज तो मुझे बहुत आसानी से खाना मिल गया। ये अंगूर देखने में कितने मज़े के हैं। अभी तो मुझे और भी खाना ला के रखना है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मौसम तब्दील होने वाला है। पता नहीं इस जंगल के तमाम जानवर किस तरह से सर्दियाँ गुजारते होंगे। यहाँ का मौसम कैसा होगा। इस जंगल में मेरी तो पहली सर्दी है। हम्म, सोच रहा हूँ कि खाना पहले से जमा करके रखूँ और अपने लिए यहाँ कोई ऐसा सिलसिला बना लूँ कि बारिश और बर्फ़ से बच सकूँ। लेकिन मुझे क्या करना होगा। ओहो चिड़िया भी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उकाब। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस ज़रा खाना थोड़ा सा जमा कर रहा था। तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा चिड़िया भी। जंगल के शहंशाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वैसे मैं तकरीबन सभी जानवरों को उनका पैगाम दे चुकी हूँ, बस तुम रह गए थे। सर्दियाँ आने वाली हैं उकाब, और यहाँ हर साल बर्फबारी बहुत पड़ती है। दो दो तीन तीन महीने इतना गुजरते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से इंतजाम करना होता है। एक तो तुम अपना घर मजबूत बना लो जिससे तुम बर्फबारी और बारिश से बचे रहो। दूसरा, अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करो। हम सभी जंगल के परिंदे और जानवर मिलजुल कर खाने पीने का इंतजाम करते हैं, खाना जमा करेंगे और अपने अपने घरों को मजबूत बना रहे हैं। बारिश होने में और बर्फबारी होने में सिर्फ चंद ही दिन रह गए हैं। मैं सर्दियों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। हो सके तो जल्द से जल्द अपनी इन सब चीज़ों को ठीक कर लो। ओहो, बहुत शुक्रिया चिड़िया भी। मैं आज ही से अपना घर बनाता हूँ और खाने पीने की चीज़ें भी जमा कर लूँगा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया कि तुमने मुझे याद रखा, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ सर्दियों से बचने के लिए तुम सब क्या करते हो। चिड़िया भी, अगर और जानवरों के लिए खाना जमा करने की मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। तुम मुझे ज़रूर बताना जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो। बारिश का महीना शुरू होने वाला है। चलो इंशाल्लाह जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगा। अपना ख्याल रखना चिड़िया भी। मैं तुम लोगों के साथ हूँ, हर लम्हा हर दम। बस तुम अपना ख्याल रखना होगा। मुझे अभी आगे भी जाना है, अन्य परिंदों को भी इतना देनी है। मुझे लगता है एक दो दिन में बारिश शुरू हो ही जाएगी। चलो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। सर्दियों के इंतजार में हम खाना खाएं और गाना गाए, बारिश जब आए हम झूमे और नाचे गाए। हुर्रे! सर्दियों के इंतजार में हम जंगल में फिरे और मदद करें। तुम जो हो साथ में तो इस मौसम में हम नाचे गाएं। ओह, सर्दियों के इंतजार में हम साथ साथ सबके झूमे गाए। जो भी आए वो गाना गाए, हम के संग सब गुनगुनाए। ओ सर्दियों के इंतजार में हम सब जंगल में एक दूजे के संग रहे। सर्दियों की जो आमद आए, हम खाना जमा करने जंगल जाएं। सर्दी आए तो हम घर बनाए, अपने घरों को हम गरम कराए। बर्फ के मजे हम बाहर लेंगे और साथ साथ हम नाचे गाए। मैं तन्हा हूँ, कोई भी नहीं है साथ मेरे। सर्दी आए जब भी आए, कोई ना हो साथ मेरे। यूं तो जंगल है पूरा मेरा,
लेकिन फिर भी कोई नहीं साथी मेरा। सर्दी आए तो जी घबराए, कोई मेरा भी तो दोस्त बन जाए। जब भी देखूंगा मैं चिड़िया और बबलू को, मुझको फिर अपनी शेरनी का दिल चाहे। वो भी हो तो हम गाना गाएं, और साथ मिलकर शिकार करने जाएं। सर्दी आए तो हम मजे करें, और काश कोई मुझे भी मिल जाए। जब से आया हूँ यहाँ पर, अब मैं भी तन्हा नहीं। कितना अच्छा है ये जंगल, मैं रहूंगा यूं ही सदा। हो सर्दी आए तो हम घर बनाए, और ढेर सारा खाना ढूंढ के लाए। सर्दी आए तो हम घर बनाए, और ढेर सारा खाना ढूंढ के लाए। मैं तो यूं ही बस खोया हुआ था कहीं, नहीं जानता था कि दोस्ती कितनी होती है हंसी। जब से आया हूँ यहाँ पर, अब मैं हूँ तन्हा नहीं। इनसे मिलकर है जाना कि जंगल है कितना हसी। हो सर्दी आए तो हम बारिश लाए, और बारिश में हम ये गाना गाएं। बर्फबारी के इंतजार में हम खाना जाए यहाँ ढूंढ खिलाए। मेरा घर भी तो देखो है कितना बोला हसी। सर्दी की पहली बारिश शुरू हो गई थी। जंगल के सभी परिंदे, सभी चरिंद, सभी जानवर बेहद खुश थे, और इस पहली बारिश में सब दिल से खुशी से झूम रहे थे, गाना गा रहे थे। बस एक शेर ही था जो तन्हा था। उसके साथ भी कोई नहीं था जो उसके हिसाब से उससे दोस्ती कर सके। उसकी तन्हाई का भी कोई साथी नहीं था। सर्दियाँ ऐसी ही होती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम बर्फ़बारी की तरफ जा रहा था। ये बारिश कब तक चलनी थी, आगे चल के देखते हैं। मैं पकड़ लूंगा। अरे मुझे पकड़ो। शरारती बच्चों, रात हो गई है, आराम कर लो तुम लोग। पूरा दिन हो गया तुम लोगों को खेलते हुए। पहले बारिश में नहाते रहे, अब तुम लोग इस टाइम में भी खेल रहे हो। आराम करो बच्चों, बहुत रात हो गई है। पापा पापा, ये बारिश क्यों नहीं रुक रही? क्या फिर से सैलाब आने वाला है? हमें बहुत डर लगता है सैलाब से। आप हमें बताएं, ये बारिश दोबारा से क्यों हो रही है? पहले तो सैलाब आया था तो इतनी मुश्किल से बारिश ख़त्म हुई थी, फिर पानी भी सूखने में इतने दिन लगे थे। क्या फिर से सैलाब आने वाला है? हो मेरे मासूम बच्चों, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सैलाब का सीजन नहीं है ये, सैलाब का मौसम गुजर चुका है। अब तो ये बारिश सर्दियों की शुरुआत है। एक दो दिन ये थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर बर्फबारी होगी। तुम लोगों की ये पहली सर्दियाँ हैं, इसलिए तुम लोगों को नहीं पता कि बर्फबारी क्या चीज़ होती है। तुम लोग देखना, पूरी जगह सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगी, ऊपर से रुई की गालों की तरह बर्फ बरसेगी। ये भी अल्लाह ताला के बनाया हुआ एक बहुत खूबसूरत सा महीना है। 2-3 महीने जंगल का माहौल बहुत खूबसूरत रहता है। जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, वहीं सर्दी में हम वैसे इंजॉय भी बहुत करते हैं। कुछ मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। तुम लोगों को भी यकीनन मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखना, खेलने कूदने में मेरी नज़रों के सामने ही रहना, इतनी दूर नहीं जाना कि उड़ ना सको,
या सर्दी लग जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम तीनों। वाह, बर्फबारी होगी। मैं तो बर्फ खाऊंगा शौक से। ओह, मैं भी खेलूंगा। हम ना बर्फ से खेलेंगे। ये बेशक मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं भी बर्फ से खेलूंगा। ठीक है, मुझे खिलाओ देना। हाँ हाँ, तुम तीनों ही मिलकर खेलना और मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। ये सर्दियाँ हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। शब्बा खैर। बबलू, देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है ना सर्दियों की। तकरीबन सभी चरिंद परिंद सो गए हैं। लगता है सिर्फ तुम और मैं ही जाग रहे हैं। हाँ, बारिश देखो बहुत अच्छी लग रही है। असल में रात भी तो ज़्यादा हो गई है ना, और वैसे भी बारिश में परिंदों के लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और रात के टाइम में तो वैसे ही बहुत मुश्किल होती है। तो सब इसलिए अपने घरों में हैं। वैसे मुझे तो थोड़ी ठंड भी लग रही है। चिड़िया, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? हाँ बबलू, मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा सोने का। काश ये सब जाग होते तो हम चलते। मेरा दिल चाह रहा है मैं हट्टी मौसी के पास जाऊँ, उनसे मिलकर तो आए। वो कैसे टाइम गुजार रही हैं। हम सब तो फिर भी एक साथ हैं। वो बिल्कुल अकेली हैं। मैं जानती हूँ वो वैसे भी अपने माँ बाबा को बहुत याद करती है। इस वक्त तो और कहीं सन्नाटे में रो ना रही हो। क्या कहते हो बबलू, हिम्मत करके चलें क्या उसके पास, मिलकर आएंगे आपसे? चिड़िया, इस वक्त बहुत तेज़ बारिश है, मुझे नहीं लगता कि निकलना हमारे लिए मुनासिब होगा। वैसे तो खैर तुम ठीक कहती हो, हत्ती मौसी की मुझे भी फिक्र हो रही है, लेकिन इतनी बारिश में क्या तुमसे उड़ा जाएगा? क्या हम निकल सकेंगे इतनी आसानी से? अगर कहती हो हिम्मत कर सकते हो तो मेरे ख्याल से चलते हैं, वरना सुबह तक का इंतज़ार कर लो, सुबह चलेंगे। क्या कहती हो? अगर मेरी बात सही लगे तो सुबह तक का इंतज़ार कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि हम रात हट्टी मौसी के पास ही गुजार लें। थोड़ा देखे तो सही, अगर वो जाग रही हो। अगर वो नहीं जाग रही होगी तो फिर हम वापस आ जाएंगे। या तुम बताओ क्या करें? चिड़िया, मेरे ख्याल से हमें सुबह तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। सुबह मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा।